नंबर 1। जब जैतून पर्वत पर यीशु के चेलों ने यीशु से जगत के अंत का चिन्ह पूछे तो यीशु ने ये चिन्ह दिए। पहला चिन्ह, यीशु उनसे सावधान रहने को कहा है जो यीशु के नाम से मसीह होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे मसीह नहीं होंगे बल्कि बहकाने वाले लोग होंगे। दूसरा चिन्ह, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, लेकिन घबराना नहीं, ये होगा जरूर, लेकिन उस समय अंत न होगा। तीसरा चिन्ह, जगह जगह अकाल हो और जगह जगह भूकंप हो तो समझ जाना अंत निकट है। चौथी चिन्ह में यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, जिससे कि तुम्हें उत्पीड़न और घृणा का सामना करना पड़ेगा। पांचवी चिन्ह, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। छठवीं चिन्ह, उत्पीड़न के बावजूद यीशु कहते हैं कि अंत आने से पहले सभी देशों में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। नंबर 2। जब यीशु के चेलों ने उसे तलाक और पुनर्विवाह के बारे में गंभीरता से पूछा तो यीशु अपनी आंखों में दया दिखाते हुए उत्तर दिया, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। नंबर 3। एक दिन यीशु का मुलाकात एक ऐसे आदमी से होता है जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था, अंधा और गूंगा था। उस आदमी को चंगा करना किसी के लिए बहुत कठिन था, इसीलिए जब यीशु ने उसको चंगा किया तो हर किसी को खुश होना चाहिए, लेकिन हर कोई खुश नहीं हुए। जब फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने यीशु के कार्य को सुने तो वे उसके कार्य पर चकित होने के बजाय वे यीशु पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं। वे आरोप लगाते हुए कहे कि यह मनुष्य दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। जब उन्होंने यीशु पर यह आरोप लगाया तब यीशु उनको जवाब देते हुए कहा, जिस किसी राज्य में दरार होती है वह उजड़ जाता है, और जिस नगर में दरार होती है वह भी उजड़ जाता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो जाएगा, फिर उसका राज्य कभी बना न रहेगा। नंबर 4। क्या संसार की सृष्टि से पहले यीशु का अस्तित्व था? इसका जवाब हमें यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3 में मिलता है। लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और सभी चीजें उसके माध्यम से बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। ये वचन ट्रिनिटी के हिस्से के रूप में यीशु के पूर्व अस्तित्व और उनके दिव्यता पर जोर देता है। नंबर 5। यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए थे, लेकिन क्यों? एक पवित्र आत्मा को नरक में क्यों जाना पड़ा? आइए जानते हैं। बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजयी पाना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था, और जब यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान की शक्ति प्रकट की तो पूरे नरक की खाई में गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा किया और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया जो उनके आने से पहले मर गए थे, और शैतान के आतंक को अंत किया, जिससे कि नरक की नींव कांप उठी। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।